बीते 3 दिनों से राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की तरफ से स्कूल वैन्स का सत्यापन अभियान चलाया गया। इन सब बातों के बारे में और जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजधानी देहरादून से आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर शैलेश तिवारी जी। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेश जी, सबसे पहला सवाल जो हमारी तरफ से हम कहना चाहेंगे, अब सबसे पहले सत्यापन अभियान आपकी तरफ से चलाया गया, पूरे 3 दिन ये अभियान चला है, लेकिन अभी भी अगर देखें तो एक तरफ से जनता की तरफ से बात रखी भी गई है कि इस अभियान को और आगे चलाया जाना चाहिए। तो इस पर अब किस तरह की अब आगे कार्रवाई की जाएगी? परिवहन विभाग उत्तराखंड ने फर्स्ट स्टेज में स्कूल वैन की वेरिफिकेशन का ड्राइव चलाया है। हमने वैन का भी सत्यापन किया है, वैन को चलाने वाले ड्राइवर का भी सत्यापन किया है। इसके बाद आप सही बता रहे हो कि आगे भी हमें काम करना चाहिए। इसके बाद हम लोग वैन के बाद स्कूल बसों के सत्यापन का काम करेंगे। फिर हम लोग स्कूलों में भी जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ बच्चे कितने पढ़ते हैं, किस एज ग्रुप के हैं, किस किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से स्कूल आते हैं। वो जैसे मान लो हो सकता है कि वैन से आ रहे हों, कुछ लोग बस से भी आते हैं, कई स्कूलों के पास अपने बस हैं, कुछ ऑटो से आते हैं। तो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसको अगर जान लेंगे और डेटा हमारे पास आ जाएगा, तब हमारी प्लानिंग होगी या जो पॉलिसी होगी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। इसके लिए हम लोग एक बैठक कर रहे हैं। अभी स्कूल का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है जो स्कूल का, उसको हम लोग बुला रहे हैं और आरटीओ देहरादून में हम लोग बैठक कर रहे हैं और उनसे जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं, इसका समाधान कैसे हो सकता है। कई बार ऐसे मामले भी आने को मिलते हैं, जैसे कि स्कूल का कोई बच्चा है, वो अभी भी अगर हम देखें तो अधिकतर स्कूल के जो बच्चे हैं वो अभी भी दुपहिया वाहन से आते हैं। वो जबकि वो 18 साल से उम्र के होते भी नहीं है, तब भी वो अक्सर दुपहिया वाहन में आते हुए पाए जाते हैं और स्कूल प्रशासन भी उनको आने की इजाजत देता है। तो इस पर भी क्या आरटीओ की तरफ से कोई कार्रवाई करेगा स्कूलों में? तो इसमें नाबालिग के द्वारा गाड़ी चलाया जाना मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अपराध है। इसके लिए माता पिता और जो अभिभावक होते हैं उनको दोषी माना जाता है और उनके लिए जेल का भी प्रावधान है। इसमें 25,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है, 25,000 रुपये का जुर्माना। लाइसेंस भी 25 साल का जब बच्चा हो जाता है तब बनता है। रजिस्ट्रेशन भी गाड़ी का 1 साल के लिए कैंसिल होता है। बड़ा मतलब ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। इसमें क्या होता है कि गाड़ी जो बच्चा चला रहा है उसकी सुरक्षा प्रभावित होती है, साथ ही साथ जो रोड साइड में चलने वाले लोग हैं उनकी भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो इसके लिए हमने चलाया अभियान है और पुलिस वाले भी इसमें काम कर रहे हैं। जो जुवेनाइल है, जो 18 साल से कम है, उसको जुवेनाइल बोलते हैं, वो गाड़ी उसके लिए चलाना मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत मना है। लेकिन जो पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि बच्चों को गाड़ी देना जरूरी है, तो अगर बच्चा आपका 16 साल का हो गया है, बच्चे ने 16 साल की उम्र पूरी कर ली है, तो आप उसको गाड़ी दे सकते हैं। किस श्रेणी की गाड़ी? 50 सीसी से कम कैपेसिटी की गाड़ी को आप दे सकते हैं। उसके लिए लाइसेंस भी बनता है, विदाउट गियर के लाइसेंस हमारे यहाँ। तो 16 साल का बच्चा है तो वो गाड़ी चला सकता है और वो लाइसेंस ले ले। 50 सीसी से कम पावर की गाड़ी वो चला सकता है, दोपहिया। उसके लिए माता पिता की अनुमति आवश्यक होती है। जिस तरह अभी आपने सत्यापन अभियान चलाया, क्या स्कूलों में जाकर क्या आपकी टीम इस पर भी निरीक्षण करेगी कि कौन कौन बच्चे दुपहिया वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं? और स्कूलों में जाकर, जैसे आपने कहा कि आप प्रिंसिपल से और सभी स्कूलों के जितने भी अध्यक्ष हैं उन सबसे मिलकर आप बैठक करेंगे, क्या उसमें ये बात भी आगे रखी जाएगी कि बच्चों पर दुपहिया वाहन लाने के लिए प्रतिबंध लगाया जाए? हाँ, इसके लिए दो लोग ज़्यादा, 3 तरह से काम हो सकता है। एक तो पेरेंट्स को बोला जाए कि भाई ये अपराध है और ये इससे आपके बच्चे की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है, दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा है, अब बच्चे को गाड़ी मत दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सुरक्षित हो तो आप खुद गाड़ी से छोड़ो उसको आप। दूसरा हो सकता है स्कूल। स्कूल सारे पेरेंट्स को बोल दे कि जो भी बच्चे 18 साल से कम हैं या जो भी नियमानुसार है, उसके नीचे बच्चे चला रहे हैं आयु के गाड़ी, तो उनको वो गाड़ी न दें। पेरेंट्स के लिए कंपलसरी कर दें वो। और थर्ड है जो हमारा रोल आता है अब पुलिस का, इन्फोर्समेंट का। अगर रोड पे कोई गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है नाबालिग, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना है। गाड़ी को सीज भी करते हैं हम लोग और फिर जो पुलिस की कार्रवाई होती है, कोर्ट की कार्रवाई होती है। जैसे आपने कहा कि पहली श्रेणी में आपने स्कूल वैन का सत्यापन अभियान चलाया, आगे चलकर और किन किन श्रेणियों में देखने को मिलेगा? क्या इसके आगे फिर स्कूल बस के लेकर भी इसमें सत्यापन अभियान चलाया जाएगा? हाँ, इसके बाद है कि हमारे यहाँ काफ़ी स्कूलों में काफ़ी बसें भी हैं। कई स्कूलों ने बसों की व्यवस्था कर रखी है और कुछ लोगों ने अन्य बसों को अपने यहाँ हायर कर रखा है, तो उन बसों को भी चेक करे हैं हम लोग। अधिकतर बस जो हमने देखा रोड पे है वो ठीक ही पाए गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे वैन का हम लोगों ने किया है, वैसे
स्कूल के बसों का भी हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, उनके ड्राइवर का भी करेंगे। साथ ही साथ मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार स्कूल वैन के ड्राइवर और स्कूल बस के जो ड्राइवर हैं, पहले फेज में इनको मुफ्त में ट्रेनिंग दे रही है। एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। IDTR हमारा मोटर ट्रेनिंग जो कॉलेज है झाझरा में, उसमें निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल के ड्राइवर्स की होती है, उसके बारे में, फर्स्ट एड के बारे में, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के बारे में, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाते हैं, इन सब के बारे में बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है वहाँ। तो उसमें भी हम लोग इनकी ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं हम लोग। स्कूल के बच्चों के अलावा इस वक्त एक अहम जिम्मेदारी जो परिवहन विभाग की बनती है, स्कूलों के स्कूल वैन और बसों के अलावा स्वास्थ्य की तरफ अगर देखा जाए तो एम्बुलेंस में भी इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वही ड्राइवर जो इस वक्त जनता की सेवा में लगे हुए होते हैं। तो उनकी जांच अगर किस तरह की जाती है, क्या आगे जाकर उनका भी सत्यापन किया जाएगा? ये आपने बहुत अच्छा, ये मेरे अभी आपने मेरे सामने उठाया है, बहुत अच्छा है कि हम लोग एम्बुलेंस की तरफ भी जाएं, क्योंकि एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। टाइम टाइम पे उनकी ट्रेनिंग होती भी है, लेकिन परिवहन विभाग उनके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। उनके लिए प्रचार प्रसार करना, उनको बुला करके ट्रेनिंग देना, ये भी हम लोग करेंगे। वहीं इसके साथ अभी बात करें सिटी बसों की, तो अभी परिवहन विभाग की तरफ से प्रस्ताव पारित किया गया है कि जितनी भी सिटी बसें हैं जो डीजल की चलती थी, अब वो सीएनजी की बसें चलाने का फैसला लिए जाने की बात के लिए प्रस्ताव रखा गया है। तो आखिर ये प्रस्ताव जब रखा गया है तो फिर इसमें क्या उम्मीद है, कब तक इस ये प्रस्ताव आगे संज्ञान में लिया जाएगा और ये धरातल पर उतरता हुआ नजर आएगा? अभी बेसिकली ये इनिशियल स्टेज पे है, कई प्रस्ताव चल रहे हैं। हम लोग की सिर्फ एक कोशिश है कि जो डीजल की गाड़ियां हैं और जो पुरानी गाड़ियां हैं, देखा होगा शहर में बहुत पुरानी गाड़ियां भी चल रही हैं, उसके लिए एक स्मार्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और एक अच्छा एक एम्बियंस बने शहर का, लोग ज़्यादा यूज़ करें। कई बार क्या होता है, लोग ऐसी गाड़ियों में ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपनी पर्सनल गाड़ियों से जा रहे हैं। इनको कैसे मोटिवेट किया जाए कि वो बसों में जर्नी करें, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी गाड़ियां आए। उसके लिए सब्सिडी की बात भी चल रही है। अभी ये प्रस्ताव शुरुआती लेवल में है, अभी कोई डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। इसके साथ अभी विक्रमों की अगर बात करें तो विक्रम के भी अभी प्रतिबंध लगाने की बात परिवहन निगम की तरफ से की गई थी, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर पाया। अब भी अक्सर विक्रम की तादाद भारी मात्रा में देखने को मिली है, तो इस पर किस तरह का काम किया जा रहा है? हम लोगों ने, परिवहन विभाग ने तो बड़ा अच्छा कुछ प्रयास किया था कि जो विक्रम जो डीजल से चालित हैं, उनको रोड से बाहर किया जाए और उसके बदले वही लोग जो विक्रम संचालक हैं नई गाड़ी ले आए, चाहे सीएनजी गाड़ी ले आए या पेट्रोल की गाड़ी जो BS6 होती है या इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आए। तो बहुत सारे लोगों ने, लगभग 400 गाड़ियां हमारे यहाँ आ चुकी हैं, उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है लेस पोल्यूटिंग जो व्हीकल होते हैं उसमें। अभी भी लगभग 400 गाड़ियां ऐसी हैं, ऐसे विक्रम हैं जो रोड पे चल रहे हैं। उनको उनको कोर्ट में अभी उनका मामला चल रहा है। कोर्ट से जैसे मामला क्लियर होता है, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और उनको भी प्रेरित कर रहे हैं हम लोग कि आप नई गाड़ी ले आओ और इस विक्रम को आप फेज आउट कर लो। आखिर आप आरटीओ हैं, एक बड़े पद पर तैनात हैं, आपकी तरफ से एक सुझाव भी अब ये दिया जा रहा है कि स्कूल के बच्चों के जो उनके माँ बाप हैं, उनके लिए मोबाइल फोन में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाए ड्राइवरों के लिए, ताकि उसमें ये पता लग सके कि कौन से स्कूल का ड्राइवर जो है, जो उनकी स्कूल वैन के ड्राइवर हैं, वो किस वक्त आएंगे। आखिर किस तरह की ये प्रक्रिया और इसमें किस तरह के सुझाव आप स्कूल में रखने वाले हैं? हमने सुझाव दिया है स्कूल वैन वालों को, अब स्कूल के बस वालों को भी हम सुझाव देंगे कि किसी वैन में जितने बच्चे जा रहे हैं उनके माता पिता के मोबाइल नंबर को मिला करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाए। जैसे मान लो 10 बच्चे जा रहे हैं, 10 लोगों का नंबर ऐड करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए और इससे मान लो कोई भी चीज़ होती है, घटना दुर्घटना होती है या गाड़ी कभी देर हो रही है, रास्ते में कोई गाड़ी फंस गई है, ट्रैफिक जाम हो रहा है या बच्चा देर से पहुंचेगा, उसकी सूचना वो पेरेंट्स को दे सकते हैं। एक कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। और जो लोग नहीं कर सकते हैं ऐसा, वो अपनी गाड़ी में बच्चों की सूची, उनके माता पिता के नाम और मोबाइल नंबर चिपका सकते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो ये थे हमारे साथ देहरादून के आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर शैलेश तिवारी, जिन्होंने इस वक्त हमें बताया कि किस तरह स्कूल वैन्स का जो सत्यापन अभियान इन्होंने 3 दिन तक चलाया है, इसमें आसार हैं कि आगे चलकर ये और आगे बढ़ेगा, जिसमें अगली श्रेणी में स्कूल बसों का सत्यापन और आगे चलकर स्कूलों में जाकर निरीक्षण करके प्रिंसिपल्स और अन्य अध्यक्षों के साथ बैठक करके इन सब समस्याओं का निवारण करने का प्रयास किया जाएगा। अब देखना यह है कि आगे चलकर ये सारे समाधान किस तरह धरातल पर उतरते हैं और किस तरह स्कूलों की तरफ से इसका एक बेहतरीन फीडबैक देखने को मिलता है। देहरादून से कैमरा पर्सन मोनिका जोशी के साथ मानव डोभाल, उदय प्रभात।